नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन में गीता पर चर्चा का हमारा 42वां सत्र है। 17 नवंबर 2024। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग गीता के 6वें अध्याय के 7वें श्लोक और उसके आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है और अभी तक भगवान ने शुरू के 6 श्लोकों में हमें यह शिक्षा दी है कि अगर हम इस पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं और स्वयं ही अपने मित्र हैं। अब यहां से 7वें श्लोक से वास्तव में ध्यान योग का प्रकरण शुरू हो रहा है। जब हम ध्यान योग कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े योगियों के लिए है जो समाधि में डूबे हुए हैं। निश्चित रूप से है, वह उसकी चरम अवस्था है। लेकिन ध्यान के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में, अपने कार्यों में, अपने विचारों में छोटे स्तर का परिवर्तन तो ला ही सकते हैं सही दिशा में। तो हम जब यहाँ बात करेंगे तो हम ऐसे योगियों की भी बात करेंगे जो गुणातीत हैं, जिनके लिए स्वर्ण, मिट्टी और पत्थर सब समान हो गए हैं। लेकिन हम अभी गुणातीत नहीं हैं, हम तो अभी तमस में डूबे हैं या ज्यादा से ज्यादा रजस के अंतर्गत हैं। तमस अर्थात एक अंधकार, अज्ञान, आलस, जड़ता। और राजस का मतलब ऐसा गुण जिसमें हम बहुत क्रियाएं करते हैं, हमें ये भी चाहिए, इसके लिए दौड़ रहे, उसके लिए दौड़ रहे, संसार में काम कर रहे हैं, पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। और फिर इसके बाद सत्व गुण की अवस्था आती है और उसके बाद तीनों गुणों से पार होने के गुणातीत की अवस्था आती है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि तुम तीनों गुणों के पार हो जाओ। तो जब हम ध्यान योग के प्रकरण में बात करेंगे तो हमेशा सोचिएगा कि हम एक सर्वोच्च आदर्श की बात करते हैं, पर उस आदर्श तक जाने का एक रास्ता है। और वेदांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति सीधा तमस से सत्व पे नहीं जा सकता या तमस या रजस से सीधा गुणातीत नहीं हो सकता। रास्ता तम, रज और सत और इसके बाद ऊपर जाने का है। सो हम जितनी बात करेंगे हमें इस बात को समझना है कि उसका उतना अंश जिस स्थिति में हम हैं अपने जीवन में लाएं और इस दिशा में यात्रा करें। आलोचना क्यों होती है? आलोचना इसीलिए होती है कि लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे संभव है कि सोना और मिट्टी को एक समान समझ लें। तो भाई अभी तो आपकी अवस्था ही नहीं है, वो अभी नहीं, मत समझो। पर उस प्रक्रिया पे आगे बढ़ना शुरू करो तो आपका सुप्रीम आइडियल हो जाएगा। अभी हमें वर्किंग आइडियल पे काम करना है। तो जब बात करते हैं गीता की तो दोनों चीजें आती हैं, सुप्रीम भी आता है और वर्किंग भी आता है और एक प्रक्रिया भी आती है। तो इस चीज को समझने के बाद ही हम ध्यान योग की पूरी बात करेंगे। सबसे पहले 6वें का 7वां श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान कहते हैं जितात्मनः, जिसने अपने आप को जीत लिया है, प्रशांतस्य, जो अंदर से पूरी तरह से शांत हो गया है, परमात्मा समाहिता, वह सदैव ही परमात्मा में स्थित है, उसमें लीन है, या उसका परमात्मा सदैव ही उसके साथ है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख और तथा मानापमान, यो मान और अपमान, इसमें जो सम है उसका परमात्मा एक समान है। इसमें हम एक एक शब्द की विवेचन करें। जितात्मना, इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले का जो अध्याय, जो श्लोक था 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, उसमें कहा था अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप को नहीं जीता है वो अपना शत्रु है और जिसने अपने आप को जीत लिया है वो अपना मित्र है।
सो जो अनात्मना जब शत्रु था, जिसने अपने आप को नहीं जीता, यानी जो इंद्रियों के कहने से, संसार के कहने से ही हर अपनी क्रिया कर रहा है, उसमें ही लिप्त है, उसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहा, उसको अनात्मना कहा था। यहां कहा है जितात्मना। जितात्मना का अर्थ है जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया है, शरीर इंद्रियों पे अपना नियंत्रण कर लिया है। किससे? अपनी मानसिक दृढ़ता के द्वारा। सो मित्र बनाने का मतलब क्या है? जीवन में बहुत से द्वंद्व आते हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों में अगर मन अविचलित रहता है, अंदर शांत रहता है, तो वो मेरा मित्र है। अन्यथा आप विचार करेंगे, या वेदांत विचार करता है, तो वो कहता है कि सारा जो सुख दुख है वो मन की कल्पना ही तो है। हमें लगता है कि हमारा कोई घर का कोई बच्चा कार लेके बाजार गया। अब हमारा मन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर गया है इसकी कार खराब हो जाए, जंगल में खड़ा हो जाए। और यहां से ही हमारा मन जो है हमारा शत्रु हो जाता है और हमको भी चिंताएं घेरना शुरू कर देती हैं। एक छोटा उदाहरण है, पर बाकी सभी चीजों में छोटा सा नुकसान हो गया, लेकिन हम जानते हैं हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आज नुकसान हुआ है तो कल लाभ भी होगा, लेकिन उसके साथ ही मन अटैच हो गया, उसने हमारी पूरी शांति खींच ली। तो भगवान कहते हैं जितात्मनः, जिसने मन को मित्र बना लिया, यानी जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो गया। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जित आत्मनः। आत्मा शब्द को मैंने पहले कहा था कि वेदांत में मन आत्मा के लिए भी है, कई जगह परमात्मा के लिए भी है, कई जगह मन, इंद्रिय, शरीर और बुद्धि के लिए भी कहा गया है। सो बड़ा लगता है कि ऐसा कैसे, हम कहाँ क्या समझें। इसके पीछे हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। एक परमात्मा है जो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, और उसकी जो अंश है वो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। और जो हमारा शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब है, वो प्रकृति का भाग है। और प्रकृति भी परमात्मा का ही एक एक अभिव्यक्ति है। इसको समझने का प्रयास करें। जो दूसरे सेमेटिक धर्म हैं वो कहते हैं कि उनके परमात्मा ने इस संसार को बनाया। तो परमात्मा वैसे ही है जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, यानी उनका परमात्मा किसी सातवें आसमान पर बैठा है और वो कोई कोई मटेरियल लेके, पदार्थ लेके संसार बनाता है। पर वेदांत कहता है कि परमात्मा ही कुम्हार है, परमात्मा ही मिट्टी है, परमात्मा ही घड़ा है। यानी हर परमात्मा ने बनाया भी है और परमात्मा ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तो जब परमात्मा जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, तो ये जगत भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए उसको एक शब्द आत्मा से कई बार अलग अलग चीजों के लिए संकेत किया गया है। इसको ऐसे समझे जैसे पहले हम लोग अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते थे, तो नाम लिखते थे ओपी श्रीवास्तव का घर है। फिर पता चला पत्नी का भी नाम लिखना है, तो मैंने लिख दिया भारती श्रीवास्तव। अब आजकल एक ट्रेंड चला है, वो अब नाम नहीं लिखते, वो लिखते हैं श्रीवास्तवाज, गुप्ताज। इसका मतलब इस घर में रहने वाले सारे श्रीवास्तव लोग, सबका सरनेम यही है, सब यही रहते हैं, गुप्ताज। सारे गुप्ता लोग इसमें रहते हैं, गुप्ता का परिवार है। सो इसी तरह ये नेम प्लेट आत्मा की लगा दी गई, और इसमें रहने वाले आत्मा भी है, परमात्मा भी है। और एक और बताएं, जो शरीर है, मन, बुद्धि है, ये भी वास्तव में चूंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, इसलिए इसको वेदांत में कहा गया है निम्न आत्मा। सो तीन आत्माएं हो गई। निम्न आत्मा मतलब मेरा शरीर, आत्मा मतलब मेरे अंदर का चिदांश जो चेतन परमात्मा का अंश है, और परमात्मा। तो जितात्मना। तो यहाँ जितात्मना से मतलब है, ना तो हम अपनी आत्मा को जीतते हैं, वो तो निर्विकार है, और ना हम परमात्मा को जीत सकते हैं, वो तो हमारा हमारा आधार है। तो हम किसको जीतते हैं? निम्न आत्मा को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, उनको अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब भगवान ने तीन चीजें कही, शीतोष्ण सुख दुखेशु। तो पहले देखिए, शीत और उष्ण मतलब ठंडक और गर्मी। जरा देखिए, विचार करें भगवान ने कितना बड़ा विजडम इसमें दिया है। शीत और उष्ण आपको कहाँ असर करते हैं? गर्मी और ठंड आपकी देह के स्तर पर।
ये आपको मन को प्रभावित नहीं करते, आपके विचारों को प्रभावित नहीं करते, देह स्तर पर ही होते हैं। इसी तरह से रोग है, हमारी अवस्थाएं हैं, हम बालक हैं, हम युवा हैं, हम वृद्ध हैं, ये सारी चीजें देह स्तर पर ही असर करती हैं। सो शीतोष्ण। फिर दूसरा सुख दुख। सुख दुख कहाँ असर करते हैं? सुख दुख हमारे मन के ऊपर असर करते हैं। तो पहले भगवान ने देह स्तर की बात कर ली, अब मन स्तर की। और तीसरा मानापमान, यो मान और अपमान। मान और अपमान बुद्धि स्तर पर काम करते हैं। अगर किसी की बुद्धि नहीं है, मान लीजिए पागल है, उसको कोई दुत्कार भी देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते के पास बुद्धि नहीं है, हम उसको रोटी देते हैं तो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, भगा देते हैं तो वो बुरा नहीं मानता कि इनने मुझे अपमान क्यों कर दिया, क्योंकि बुद्धि का विषय है। तो भगवान ने तीन चीजें दे दी, जो देह स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से, मन स्तर पर होने वाले सुख दुख से, और बुद्धि स्तर पर होने वाले मान और अपमान से। सो हमारे तीनों हैं। एक हमारा अन्नमय कोश है बाहर का, एक हमारा मनोमय कोश है, अंदर विज्ञानमय कोश है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और स्थूल शरीर है, इनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। सो तीनों में होने वाले प्रभावों की बात कर ली। ये सुख दुख की बात हम थोड़ी सी और करेंगे। सुख दुख दो तरह के हैं, एक लौकिक है और एक आंतरिक है। लौकिक सुख दुख तो हम बहुत देखते हैं। हम कहते हैं उसके पास अच्छा पद है, पैसा है, घर है, परिवार है, तो बड़ा सुखी है, और ये नहीं है तो वो दुखी है। लेकिन यहां तक परिभाषा सीमित नहीं होती। वास्तव में इन सब के होते हुए भी अंदर से वो अत्यंत अशांत, बेचैन और दुखी हो सकता है। और ये भी हो सकता है एक फक्कड़ सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं है, वो अंदर से परम प्रसन्न है और होता ही है। सो सुख दुख अंदर मन की बातें हैं, मन के प्रभाव हैं। तो भगवान जब गीता में सम की बात करते हैं, सो उसका मतलब होता है कि बाहर जो है धन संपत्ति संसार की चीजें, इनमें समान रहना। और जब रहित की बात करते हैं, सुख दुख से रहित होना, तो अंदर ऐसा भाव ना हो, सब स्वीकार है। अब भगवान ने इसमें क्या कहा? जितात्मना है। और ये तीनों चीजें हैं, इनमें जो प्रशांत से रहता है, शांत रहता है। अब एक इसमें और एक लॉजिक को समझने का प्रयास करें। तीन स्तर के द्वंद्व हो गए, देह स्तर का, मन के स्तर का और बुद्धि के स्तर का। और मजेदार बात यह है कि जितनी अशांति है वो ये तीनों स्तरों पर ही है, इसके भीतर कोई अशांति नहीं है। ऐन्द्रिक स्तर तक ही अशांति है, और जब हम इस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं तो प्रशांत हो जाते हैं। परमात्मा समाहिता, परमात्मा अंदर बाहर उसके समाहित रहता है, वह परमात्मा में स्थिर रहता है। कैसे? फिर हम उसी को लेंगे अपने मूल सिद्धांत को, कि जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी अपनी शक्ल दिखाई देती है। जब पानी होता है तो उसमें सूर्य की झलक दिखाई देती है। इसी तरह जो हमारा पंच तत्व से बना हुआ यह प्राकृतिक शरीर है, इसके चित्त का जो पर्दा है, उसके ऊपर ईश्वर का जो, परमात्मा का जो बिंब बनता है, वही आत्मा है। अब होता यह है कि बिंब मतलब परमात्मा, और प्रतिबिंब मतलब हमारी आत्मा, और उसके बीच में हमारा चित्त। अब होता यह है कि जब वो बिंब बनता है तो हमारा चित्त बहुत विचलित है। पानी हिल रहा है तो सूर्य का बिंब वैसा नहीं बनेगा जैसा सूर्य है। हमें लगेगा ये अलग तरह का है, लेकिन सूर्य तो स्थिर है, यहां हिलता हुआ दिखेगा। इसी तरह से हमारा जो चित्त है वह इतना ज्यादा विचलित है, इतना दूषित है, उसमें शांति नहीं है, समत्व नहीं है। इसलिए परमात्मा का जो बिंब बनता है वह परमात्मा जैसा नहीं बनता। इसलिए हमें लगता है कि हम अलग हैं और परमात्मा अलग है। लेकिन जब जितात्मना, जब वो इन चीजों को जीत लेता है, मन शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है, तो जो चित्त का विचलन और दोष खत्म हुआ, और उसके खत्म होते ही जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ईश्वर है। और उसी को कहते हैं कि परमात्मा में समाहित हो गया, वो पहचान गया। उसके मन में यह भाव आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं। सो सामान्य रूप से हम जब कहते हैं तो हमें लगता है ऐसा कैसे? हम तो जानते हैं, हम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। लेकिन अभी वो हमारे अंदर का बिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब के बराबर नहीं हुआ।
वो जीव जो है, जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में नहीं आई है, इसलिए ये पूरी बौद्धिक बातें हो जाती हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती है। और जब ये हो जाता है, प्रशांत से हो जाता है, तो वो आत्मा परमात्मा हमें एक समझ में आती है, अनुभूति होती है। और उस अनुभूति की अखंड स्मृति होती है, वो खत्म नहीं होती। कहते हैं एक बार अगर हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। केवल इस जन्म के लिए नहीं हो गया, वो जन्म जन्मांतरों के लिए हो गया। इसको कहते हैं परमात्मा समाहिता। इसको ऐसा समझे, प्रशांत को एक तरह से और समझें कि जब इतनी शांति आ गई तो फिर उसको छोटी मोटी चीजों की चिंता नहीं रहेगी। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई तो 10 रुपए गिर भी जाएंगे तो हम कहेंगे अरे चलो गिर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये शांति आ जाती है तब ये शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इनसे ऊपर उठ जाता है। पर जब तक ये शांति नहीं आई, ये प्रक्रिया नहीं हुई, और हम किसी से कहें कि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसको धन्यवाद देना, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम उस अवस्था तक ही नहीं पहुंचे। तो हमें शुरुआत कहां से करना है? हमें शुरुआत जितना हो सके शीत उष्ण में, सुख दुख में, मान अपमान में, अपने अंदर। बाहर प्रतिक्रिया हम संसार के रूप में करें, पर अंदर शांति विचलित ना हो, अंदर शांत होने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे उस दिशा में हमारी प्रगति होना शुरू होगी। 8वां, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटिस्थो विजितेन्द्रिय युक्त तुच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थो, जो दृढ़ स्थित है। विजितेंद्रिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। युक्त इत्य उच्चते योगी, ऐसे को योगी कहा जाता है। और उसके लिए समलोष्टास्म कांचना, उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान हो जाता है। तो पहले ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। सामान्य रूप से हम बात करते हैं कि विज्ञान माने साइंस, लेकिन जो विज्ञान है, जो वेदांत में है, जो गीता में है, वो साइंस नहीं है। विज्ञान है आपकी अनुभूति। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है हमारी जानकारी। आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप कोई प्रवचन सुनते हैं, ये सारी आपकी जानकारी है, ये आपका ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। लेकिन जब अनुभूति हो जाती है तो विज्ञान है। जैसे कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है, हम एक कर्मयोग का उदाहरण लें। कर्म कैसे करें कि वो कर्मयोग और हमारे बंधन से छुटकारा पाने का तरीका बन जाए। यानी कर्म में अहंकार ना हो और फल के प्रति हमारा राग ना हो, जुड़ाव ना हो। ये जानकारी हम सबको है, ये हमारा ज्ञान है। लेकिन इस जानकारी होने मात्र से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। फर्क तब पड़ेगा जब हम उस तरह से कर्म करना शुरू करेंगे। और कर्म करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारे मन में समता आ जाएगी, हमारे मन का विचलन खत्म हो जाएगा। कर्म की सिद्धि में और असिद्धि में हम सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रयास पूरा करेंगे, पर जो होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस जो आया है, ये अनुभूति से आया है। तो वो होगा विज्ञान, और ये था ज्ञान। अब जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, तो अगर विज्ञान है, अनुभूति है, तो ज्ञान ना हो तब भी काम चलेगा। कितने महापुरुष हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बाद भी उन्होंने परम तत्व का अनुभव किया, क्योंकि सीधे अनुभूति हो गई उनको, तो ज्ञान की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ज्ञान को हम ऐसे मना नहीं कर सकते। क्या होता है, ज्ञान का मतलब है कि हमसे पहले जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को शास्त्रों में लिखा है, उसकी पठन श्रवण की परंपरा रही है। और उस परंपरा से हमें पता चलता है कि वास्तव में अनुभूति क्या है। अन्यथा क्या होता है, अगर हमें ये सब मालूम ना हो, तो कभी भी हम ध्यान में बैठे और कल्पना लोक में चले गए, नींद लग गई और हमको भगवान के दर्शन हो गए नींद में। अब वास्तव में नींद में कुछ भी हो सकता है, भगवान भी दिख सकता है और यमराज भी दिख सकता है। पर हमने कहा अरे आज तो बहुत अच्छा ध्यान लगा था, भगवान के दर्शन हो गए। ये तो आपकी कल्पना थी। तो इसीलिए जब हमारे जो कई साधु संत होते हैं, उनके बीच में गांजे का बड़ा प्रचलन होता है। क्योंकि जब उनके गुरु बताते हैं कि ईश्वर की अनुभूति ऐसी है, और अभी तो अनुभूति पे पहुंचे नहीं है,
तो गांजे की चिलम लगा ली और आसमान में उड़ने का अनुभव होने लगता है, तो लगता है यही भगवान है। तो हम वास्तव में इस तरह अपने आप को धोखा देते हैं। तो ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है, और ज्ञान की जरूरत है दो चीजों के लिए। तो ज्ञान होगा तभी हम दूसरे को अपनी अनुभूति बता पाएंगे। इसीलिए कई बार जो बड़े महापुरुष हुए हैं, लेकिन वो उनको अनपढ़ रहे, उनको अशिक्षित थे, तो अपनी बात जब बताते हैं तो बड़े अड़गड़ शब्दों में बताते हैं, लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जिनके पास वेदांत का आधार होता है, वो वेदांत के माध्यम से बताते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान जो है, हम जो पढ़ते हैं, समझते हैं, इसका मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब ये हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस बनता है। मनन मतलब जब हम स्वयं भी हैं और विचार कर रहे हैं और ज्ञान भी है, उस पर निरंतर विचार करते हैं, तब हमारे मन में ये बैठना शुरू होता है। हम लोग लगातार गीता पर चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तव में मेरा खुद का भी स्वार्थ है, क्योंकि आपसे चर्चा के पहले हमें इतना मनन करना पड़ता है कि वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में दृढ़ होता है, क्योंकि हम भी साधक हैं। तो जितनी चर्चा करेंगे उतना हमारे में दृढ़ हो रहा है। आप जितना पढ़ेंगे, विचार करेंगे, उतना दृढ़ होगा। और निधिध्यासन का मतलब यह है कि जब विचार करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाए जब ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों एक हो जाए, उसको कहते हैं निधिध्यासन। सो हम लोग वास्तव में अभी मनन की स्थिति तक ही हैं, निधिध्यासन पे हमें जाना है। सो ज्ञान, एक और कहें, अनेक को एक में समझना। जैसे हम सब जानते हैं कि ये पेड़ पौधा, ये पशु, ये फलाना, ये आदमी, सब सब ईश्वर के अंश है। ये हमारा ज्ञान है। विज्ञान क्या होगा? जब हम एक में अनेक को देखने लगे। अगर हम इन सब में वासुदेव सर्वम इति, अगर ये भाव आ गया कि सामने आने वाला वासुदेव का अंश है, ये भाव आ गया कि ये आत्मस्वरूप है, तो ये हमारा विज्ञान हो गया। अभी हम केवल कहते हैं कि ईश्वर सब में है, लेकिन सब में ईश्वर को देखने लगेंगे तब वो हमारा विज्ञान बन जाएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान में संशय हो सकता है, विज्ञान में संशय नहीं होता। रामकृष्ण देव जी महाराज बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति अंधा था जन्म से, और उसके परिवार ने, अंधा था तो परिवार भी नहीं था, बेचारा पड़ा रहता था, जो मिलता था खा लेता था। एक बार उसके मित्र ने कहा कि आज नगर सेठ ने कथा कराई थी और बड़ी अच्छी खीर मिली थी खाने के लिए। उसने कहा, अच्छा खीर मिली थी, खीर कैसी होती, हमने तो कभी नहीं खाई। अरे बोले, खीर नहीं जानते हो? चावल में दूध मिला के बनाते हैं। बोले अच्छा। बोले चावल तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दूध नहीं जानता हूँ कैसा होता है। बोले दूध वैसे ही होता है जैसा पानी होता है, बस उसका रंग सफेद होता है और कोई फर्क नहीं, और थोड़ा स्वाद में अंतर होता है। अंधा व्यक्ति बोला, अच्छा ऐसा है, तो ये सफेद कैसा होता है? तो बड़ी समस्या है, इसको तो कुछ नहीं मालूम। बोले सफेद जैसे जब बगुला होता ना, वैसा होता है, जैसे बगुले का रंग होता है वैसे ही सफेद दूध का रंग होता है। अब अंधा व्यक्ति बोला, अच्छा बगुला, हम तो बगुला भी नहीं जानते कैसा होता है। उसने कहा क्या करें? तो उसने अपने हाथ से, हाथ का पंजा लिया और एक टेढ़ा टेढ़ा बना दिया। बोला देखो, इसको छू के देखो, ऐसा टेढ़ा सा होता है बगुला। अंधे ने छुआ, अरे बोले अब समझाऊं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आई कि ऐसी टेढ़ी खीर तुमने खाई कैसे? तो ज्ञान कई बार हमें अज्ञान भी हो सकता है और विपरीत ज्ञान भी हो सकता है, जब तक उसका एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस का भी एक उदाहरण इसी में लीजिए। एक व्यक्ति के सामने, एक को बताया गया कि दूध सफेद होता है, और 3 कटोरी रखी। एक कटोरी में मठा रख दिया, एक में दूध रख दिया, और एक में चूने को घोल के रख दिया। अब वो देखेगा तो उस ये नहीं समझ पाएगा इसमें दूध कौन सा है, लेकिन अगर उसने दूध चखा होगा तो चख के तुरंत बता देगा कि दूध है। ज्ञान ये जानना कि दूध सफेद है, और विज्ञान ये चखना कि दूध कैसा होता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। और क्यों जरूरी है? तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो पहले आप ज्ञान तो करो, जब प्रतीति हो जाएगी तब उसके प्रति प्रीति होगी, प्रेम होगा, तब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ग्रंथों का अध्ययन, महात्माओं का सत्संग और प्रवचन, ये चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है। सो जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया। अच्छा एक और है, ज्ञान जो है बहुत समस्याएं पैदा करता है।
और आज के मानव की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान और जानकारी ही है। मैं पढ़ रहा था, बर्ट्रैंड रसेल बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है, अनलेस मैन इंक्रीजेज इन विजडम एज इन नॉलेज, इंक्रीज ऑफ नॉलेज विल बी इंक्रीज ऑफ सॉरो। जब तक मनुष्य बुद्धिमत्ता में उसी प्रकार प्रगति ना करे जैसा वह जानकारी और नॉलेज में कर रहा है, तब तक नॉलेज उसके लिए दुख का कारण है। आज हमारी तरफ से चारों तरफ से नॉलेज की बम्बार्डिंग है, बुद्धिमत्ता नहीं है, विजडम नहीं है, विजडम विज्ञान। सो भगवान कहते हैं कि जो जिसने ये कर लिया, जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, कूट स्थो। कूट क्या होता है? जब हम इसको कहते हैं निहाई, कहते हैं हम लोग। और जो सोना सुनार होता है, वो सोने को किसी लोहे के निहाई के ऊपर रख के कूटता है और जेवर बनाता है। इसी तरह से लोहे की अगर कुल्हाड़ी बनाना है, तो गर्म लोहे को लोहे के ऊपर ही रखकर पीट के बनाई जाएगी। तो जिस चीज पे पीट के बनाई जाती है उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल्हाड़ी भी बन जाएगी, सोना भी बन जाएगा, यथावत रहता है। उसको कहते हैं कूट। एक और कहते हैं कूट, जैसे आपने सुना चित्रकूट, त्रिकूट। कूट मतलब पर्वत का शिखर। और पर्वत का शिखर कैसे होता है? आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, वर्षा आए, पर्वत का शिखर यथावत रहता है। इसी तरह केवल परमात्मा ऐसा है जो हमेशा यथावत है। और जिसने इसको समझ लिया, मैं बच्चा था, मैं युवा हुआ, मैं वृद्ध हुआ, लेकिन मैं वही है जो बच्चे से लेकर आज तक चल रहा है, इसको जिसने समझ लिया वह कूटस्थ हो गया। योगी जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूटस्थ है। और तीसरा है इसके बाद विजितेंद्रिया। विजितेंद्रिया का क्या अर्थ है? विजितेंद्रिया का अर्थ है, एक होता है जितेंद्रिया, जो हम पहले बात चुके, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। लेकिन विजितेंद्रिया है जिसने इंद्रियों को अपने हिसाब से काम करने पर भी लगा दिया। जीत जाना अलग बात है, जीत के हम किसी को दास बना सकते हैं, लेकिन दास हमारे अनुसार काम करे ये भी आवश्यक नहीं। कई बार दास उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं विजितेंद्रिया, जिसने इस तरह इंद्रियों को जीता, मन बुद्धि को, जो मेरे कहने के अनुसार चले, वो वही कार्य करे जो मैं कहूं। अब देखिए, पूरी प्रकृति हमसे क्या चाहती है? पूरी प्रकृति हमसे यही चाहती है। एक होता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या कहती है कि मस्तिष्क में अरबों खरबों सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, और वो निरंतर हमारे कमांड कर रहे हैं पूरे शरीर को। उन्हीं के आधार पर मेरे हाथ उठ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर पलक झपक रही है। एक पूरी प्रोग्रामिंग है जो प्रकृति ने हमें दी है। और प्रकृति क्या चाहती है कि इस मस्तिष्क से ही हमारी सारी क्रियाएं नियंत्रित हों। तो जब मस्तिष्क से हमारी क्रियाएं नियंत्रित हों, एक तो एक ऐसी क्रिया होती है जो वॉलंटरी होती है, जो अपने आप शरीर में चलती है, प्रकृति का भाग है। जैसे दिल का धड़कना, वो हमारे मस्तिष्क को उसको रोकना और चालू करना नहीं कर सकता। और प्रकृति ने वॉलंटरी वही चीजें दी हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन बाकी चीजें, हम कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या खाएं, अगर हमारे मस्तिष्क का इस पर नियंत्रण है तो हम अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन होता यह है, अभी स्थिति यह है कि इंद्रिय प्रभावी है और वो मस्तिष्क को अपने साथ ले जाती है। तो भगवान कहते हैं विजितेंद्रिया, उसके मानसिक दृढ़ता इतनी होना चाहिए कि वो अपने शरीर की, अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाए। वेदांत में दो तरह की सृष्टि कहते हैं, एक ईश्वर सृष्टि और एक जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि जो हम देखते हैं, सूर्य है, चांद है, हवा है, वर्षा है, ये सम है, इनमें भेद नहीं है। सूर्य का प्रकाश पापी को भी मिलेगा, पुण्यात्मा को भी मिलेगा, ब्राह्मण को भी मिलेगा, कुत्ते को भी मिलेगा, कोई भेद नहीं, सम है। और जीव सृष्टि, जीव सृष्टि हम बनाते हैं, किसी से राग, किसी से द्वेष, कहीं सुख कहीं दुख। तो विजितेंद्रिया का मतलब है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण कि हम अपनी जीव सृष्टि का निर्माण ना करें? यही पूरी प्रक्रिया है। विजितेंद्रिया। अब कितनी चीजें हुई? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेंद्रिया, युक्त इत्युच्यते योगी। उसको योगी कहते हैं जो समलोष्टास्म कांचना। जो लोष्ट मतलब मिट्टी का ढेला, अश्म मतलब पत्थर, और कंचन मतलब स्वर्ण, जो इन तीनों में समान है। अब फिर ध्यान रखिए कि गुणातीत की अवस्था है ये।
ऐसे व्यक्ति को ज्ञान तो होता है कि सोना महंगा है, मिट्टी सस्ती है, और वो क्या करेगा, सोने को तिजोरी में ही रखेगा, ऐसा नहीं करेगा कि सोने को फेंक देगा। उसको ज्ञान है, लेकिन सोना है या नहीं है इसका मन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उससे संबंध नहीं होगा। संबंध क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, अभी हम पूरा जीवन इंद्रिय और देह के स्तर पे जी रहे हैं, संसार के स्तर पे जी रहे हैं, और संसार के स्तर पे जीते हैं तो हमारे लिए इन सारी चीजों का मूल्य होता है, इनका मतलब होता है। पर जब वो विजितेंद्रिय हो जाता है, कूटस्थ हो जाता है, तो उसकी जगत के मूल्यांकन करने की दृष्टि बदल जाती है, और उस दृष्टि बदलने के कारण उसको इनका मूल्य सब बराबर दिखाई देने लगते हैं। व्यवहार करेगा, पर सोना नहीं मिलेगा तब भी खुश रहेगा, और मिलेगा तब भी खुश रहेगा। लेकिन संसार के व्यवहार के लिए उद्यम करेगा, कर्मयोग करेगा, कमाएगा, लोगों की सेवा में लगाएगा, लेकिन दृष्टि बदल गई, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। जब हम इंद्रियों की संतुष्टि के ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह जो धन संपत्ति जो है, ये हमारी शांति, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य, इनका विकास इनके लिए किसी काम की नहीं है। तब आता है समलोष्टाश्म कांचना। हम आज नहीं कर सकते हैं कि हम सबको फेंक दें, पर हमें धीरे धीरे उठना है, और इस स्थिति पर जो पहुंचा हुआ है, मतलब वो उसको योगी कहते हैं। योगी का मतलब ये नहीं है नाम के आगे योगी लगा लिया और रात दिन जो है संसार को के काम कर रहे हैं, वो योगी नहीं है। योगी के ये चीजें हैं, 4 गुणों से युक्त को योगी कहा है। पहले भगवान ने सन्यास की भी परिभाषा दी थी, यहाँ योगी की बात करते हैं। हम गृहस्थ होके भी योगी हो सकते हैं। एक स्वामी अनुभवानंद जी महाराज ने लिखा है, बहुत अच्छे संत हैं, भोपाल में आके कई बार प्रवचन देते हैं, बहुत पुस्तकें हैं उनकी। उन्होंने लिखा कि वो दक्षिण अफ्रीका गए तो बड़े भक्त लोग होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी चलिए आपको बाजार दिखाते हैं। बाजार गए तो बहुत अच्छे जूते थे, उन्होंने कहा आप ये जूते ले लीजिए। तो महाराज जी ने कहा हम जूते लेके क्या करेंगे, मैं तो खड़ा हूँ पहनता हूँ। कहीं उन्होंने कहा महाराज जी आप एक कपड़ा ले लीजिए, बहुत अच्छे वस्त्र हैं। महाराज जी ने कहा मैं वस्त्र लेके क्या करूंगा, मैं तो पहनते ही नहीं हूँ, मैं तो एक वस्त्रा हूँ, मैं तो अपना जो भी साधारण है वो पहनता हूँ। महाराज जी के लिए उन चीजों का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि उनकी उपयोगिता खत्म हो गई उनके लिए। इसी तरह जो ये 4 जो लक्षण बताए हैं वो योगी है, इसी पे हमें प्रयास करना है। 9वां, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्यपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। भगवान कहते हैं, देखिए अभी तक हमने संबुद्धि किसके साथ रखी? स्वर्ण के साथ, मिट्टी के साथ, पत्थर के साथ। लेकिन देखिए ये तीनों चीजें आप पे कोई क्रियाएं नहीं करती। स्वर्ण ये नहीं कहता कि मुझे आप ले लो, ना पत्थर ये कहता है कि आप मुझे फेंक दो। आपके ऊपर है आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं। इनके साथ संबुद्धि रखना आसान है, लेकिन संबुद्धि यहीं तक नहीं है। भगवान कहते हैं, अब भगवान बात करते हैं 9 तरह के व्यक्तित्व की, और आप देखेंगे कि आपके संसार में जितने तरह के लोग आपके चारों तरफ हैं, वो यह 9 विभाजन के अंतर आ जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं भगवान सुहृद मित्रान। सुहृद, सुहृद मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी उपकार के सबका हित करता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रत्युपकार की आशा के। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा कि ईश्वर जो है वो सबका सुहृद है। हमने अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी। तुलसीदास जी कहते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ दयाला। भगवान राम आपके ऊपर कृपालु है, कोई कारण नहीं है, सुहृद है। दूसरा मित्र। मित्र कौन होता है? मित्र का मतलब होता है वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, उनको देखकर ही पाप लगता है। यानी मित्र का मतलब है जो मित्र के दुख में दुखी हो, मित्र के सुख में सुखी हो। सुहृद से ये नीचे की श्रेणी हो गई। अरि, अरि मतलब शत्रु। उदासीन, ऐसा जिसको कोई मतलब नहीं है, झगड़ा हो रहा है तो चला जाएगा, हमें क्या लेना देना। आजकल ऐसे ही होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग निकल जाते हैं, हमें क्या लेना देना। उदासीन हो गए। मध्यस्थ, जो बीच में आके झगड़े को निपटाता है, न्याय करना चाहता है, जो चाहता है कि शांति बनी रहे। द्वेष,
जो आपसे द्वेष करता है। तो शत्रु जो होता है उसका तो कोई कारण होता है शत्रुता का, और द्वेष का कोई कारण नहीं होता। आपका बच्चा अच्छी नौकरी करने लगा, पड़ोसी ने द्वेष करना शुरू कर दिया। तो द्वेष। बंधु, जो हमारा स्वजन है। और गीता की सारी समस्या ही तो यहीं से शुरू हुई कि अर्जुन ने अपने स्वजनों के प्रति पक्षपात किया, कहा कि हम लड़ेंगे तो, लेकिन स्वजन खड़े हो जाएंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। साधु, साधु तो साधु है, जो सबका भला करता है, जिसका मन निर्मल है। और पापी, जो पाप करता है, जो परेशान करता है, जो शास्त्र विरुद्ध काम करता है। सो ये 9 चीजें हो गई। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, साधु और पापी। अब भगवान कहते हैं समबुद्धि विशिष्यते, इनके बीच में समबुद्धि रखना, ये बुद्धि की विशेषता है। कैसे रखेंगे इनके बीच में समबुद्धि? समबुद्धि रखने की पहले तो बात ध्यान रखिएगा कि परमात्मा सम है और संसार विषम है। अंतर है दोनों में। संसार में विषमता ही विषमता है, परमात्मा में कोई भेद नहीं, सम है। सो जैसे ही आप पहले जो प्रक्रिया दी है उससे परमात्मा से जुड़ते हैं, अंदर समता लाते हैं, वो समता केवल किसी एक के लिए नहीं रहती, वो सर्वत्र हो जाती है। वो गुण हो जाता है, वो क्रिया नहीं रहती। वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ चाहेंगे तो हम समता रखेंगे, समता हो ही जाएगी। फूल अपनी सुगंध देगा तो वो ये भेद नहीं करेगा कि किसको सुगंध मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, जो भी पास आएगा उसको मिलेगी। सो जो बुद्धि की समता जब है वो तभी समता है जब वो इन सबके बीच में भी समता हो। कई बार ये होता है कि साधु अकेले में बैठा है, हम उसको बड़ा पहुंचा हुआ समझते हैं, बोलते हैं देखो महाराज बैठे थे, ना क्रोध करते हैं, ना घृणा करते हैं, ना कुछ करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब समाज में आके काम करता है, इतने व्यक्ति उसको मिलते हैं, तो क्या वो सम रह सकता है? नहीं रह सकता। और अगर रहता है तो फिर वो योगी है। सो दूसरी कसौटी और बड़ी कसौटी। अब आप पूछेंगे कि कैसे संभव है? इसको इस तरह से समझें कि साधु और पापी, हमें दोनों के साथ दो तरह का व्यवहार करेंगे हम। निश्चित रूप से साधु आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, पापी आएगा तो हो सकता है उसको हम कहें कि तुमने गलत काम किया, उसको दुत्कार है, अलग अलग करेंगे। लेकिन अगर दोनों कष्ट में है तो समता इस बात की है कि जो ज्यादा कष्ट में है हम उसकी पहले सहायता करेंगे, भले वो पापी हो, क्योंकि दोनों में एक ही आत्म तत्व के दर्शन उस व्यक्ति को हो गए। सोने से एक मूर्ति विष्णु भगवान की बनाई और एक कुत्ते की बनाई, तो विष्णु की मूर्ति की पूजा होगी, कुत्ते की मूर्ति की पूजा नहीं होगी। लेकिन जब सुनार के पास ले जाएंगे तो दोनों का मूल्य कुछ समान ही बताएगा, क्योंकि दोनों में एक ही तत्व सोना उसके अंदर है। और देखें, हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं। अब सिर में भी दर्द हो रहा और पैर में भी हो रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं सिर दर्द को पहले ठीक करूंगा, पैर तो बहुत निकृष्ट है, नीचे चलता है, सिर बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें ज्यादा दर्द होगा हम उसको पहले दवाई करेंगे। हमारा पुत्र है, हम उससे प्रेम करेंगे। दूसरे का पुत्र है, उससे हमारे व्यवहार में अंतर होगा। लेकिन अगर हम न्यायाधीश के रूप में बैठेंगे तो दोनों के बीच में समता रहेगी। सो सम बुद्धिर विशिष्यते, व्यवहार अलग, समता अलग। लेकिन समता एक स्वभाव, समता आपकी इच्छा नहीं है, समता आपकी स्वभाव है जो स्वतः हो रही है। और ये कसौटी है योगी की। अब भगवान अगले श्लोक पे आते हैं, 10वां। अब भगवान बताते हैं कि मन और इंद्रियों के बारे में जो हमने वश में करने की बात की है वो करोगे कैसे। ये तो बता दिया कि योगी ऐसा है ऐसा है। सो 10वां श्लोक, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहः। भगवान कहते हैं कि योगी युंजीत सततम, ऐसा योगी कैसे बनेगा? अपने को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगाए रखे, योगाभ्यास में लगाए रखे। कैसे? रहसि स्थितः, एकांत स्थान पर बैठे, एकाकी अकेला बैठे, यत चित्तात्मा मन को नियंत्रित करे, निराशीर किसी प्रकार की संसार से कोई आशा ना करे, और अपरिग्रह किसी चीज को अपने पास संग्रह ना करे। योगी निरंतर अभ्यास में बैठे। कैसे बैठे? गुप्त स्थान पर बैठे, अकेला बैठे, मन को नियंत्रित करे, आशा को त्याग दे, संसार से कोई आशा ना करे, और अनावश्यक रूप से किसी चीज का संग्रह ना करे। इतने भगवान ने ये
5-6 चीजें इसमें बताई हैं। तो योगी तो बात हो गई कि परमात्मा के लिए जो प्रयासरत है। और महत्वपूर्ण बात और है, योग जो है, जब हम योग करते हैं या भगवान की प्रार्थना करते हैं तो ये शक्ति है, एनर्जी है। इससे हम संसार के लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हैं। बिजली से फ्रिज भी चला सकते हैं और हीटर भी चला सकते हैं। कई बार ये होता है कि जो साधना करते हैं उनको सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं, और कहते हैं कि सिद्धियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो साधना से भटकाती हैं। इसलिए छोटी छोटी सिद्धि मिल गई, किसी के मन की बात जान ली, किसी के बारे में कुछ बता दिया, किसी के परिवार के बारे में बता दिया, छोटी मोटी सिद्धियां हैं। कुछ और सिद्धि होती हैं जिनको कहते हैं कि अ, कितने भी लोग आ जाएं उनकी सिद्धि से उतना भोजन बनना शुरू हो गया, सबको खिला देंगे, सिद्धि है। पर ये सिद्धियां, आप देखेंगे कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो संसार से बाहर की हो। सारी चीजें संसार की हैं। लेकिन जो योगी है वो संसार के लिए काम तो नहीं कर रहा, वो तो परमात्मा के लिए काम कर रहा है। सो योगी जो परमात्मा के लिए प्रयास करता है और संसार की सिद्धियों के लिए। एक और होता है, कई बार जो भटके हुए योगी होते हैं उनके पास खूब धन संपत्ति आ जाती है। आप देखिए, अपने देश में बहुत योगी हैं जिनके पास अपार संपत्ति, कहीं भी चले जाते हैं तो उनके लिए हजारों लाखों रुपए वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिद्धि आ गई। आगे की रास्ता तब होगी जब वो इस सिद्धि को पार करके, इसका उनके उनके मन में कोई मूल्य ना हो, आगे बढ़ जाएंगे, तब परमात्मा प्राप्त होगा। अन्यथा ये सिद्धि तो आप संसार में काम करके भी प्राप्त कर सकते थे, व्यापार करके भी इतना पैसा प्राप्त कर सकते थे। इसके लिए योग और साधना करने की क्या आवश्यकता थी? योग और साधना उसके लिए है, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। क्योंकि उद्योग करके आप यही पैसा प्राप्त कर सकते थे, पर उद्योग करके आप परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते थे। योग के माध्यम से आप ये सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हैं। सो जो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वो योगी है। सबसे पहले योगी युंजीत सततम, इसको बाद में रहस्य स्थिता, एकांत में रखना। बड़ा साधारण है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम एकांत में नहीं रहेंगे, विघ्न पड़ेगा, कोई आ गया मिलने के लिए आ गया, आवाजें आने लगी, उससे हमारा विघ्न हो गया। सो जैसे नदी का किनारा है, एकांत स्थान है, कोई जंगल है, एकांत स्थान है। लेकिन ये नहीं कि हमें नदी के किनारे ही जाना है। आप घर का एक कमरा भी कर सकते हैं जो आपके लिए एकांत हो। और एक और महत्वपूर्ण बात है, एकांत केवल देश में नहीं होता, मतलब केवल कमरा भूमि में नहीं होता, एकांत समय में भी होता है। अगर आप सवेरे 4 बजे उठ जाएं तो उसी बाजार में रहते हुए भी आपको एकांत मिल जाएगा, क्योंकि वो समय ने वो एकांत दे दिया है। और एक और एकांत है, उसको भी समझें। हम बैठे तो जंगल की गुफा में है, लेकिन मन में संसार चल रहा है, तो एकांत नहीं है। लेकिन बैठे दुकान में है, लेकिन मन में समता है, तो वो एकांत है। सो रहस्य स्थिता, इसको समझें जो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं की है जो आपके क्षमता से बाहर हो। सो एकांत में आप कभी भी बैठ सकते हैं, काल के एकांत में, देश के एकांत में। एकाकी कहते हैं, भोजन और भजन अकेले में किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब अकेले में करते हैं तो दूसरे का डिस्टर्ब नहीं होता। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात, जब हम अकेले बैठते हैं तो हमारी निर्भरता किसी दूसरे पर नहीं होती। जैसे जंगल में बैठे और साथ में 10 लोग और बैठे, तो क्या लगेगा? अच्छा, अभी कोई सांप आ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा, कोई भूत प्रेत आ जाएगा, तो इतने लोग हैं हमारे पास, तो मदद है। यानी हमने अपना आश्रय व्यक्ति को बना लिया, ईश्वर को नहीं। लेकिन जब एकाकी बैठते हैं, कोई दूसरा नहीं होता, तो हमारा आश्रय पूरा तरह से भगवान होता है। कोई मतभेद के लिए कोई जगह नहीं होती। सो एकाकीपना आपकी साधना के लिए बहुत आवश्यक है। और एकाकीपन से बहुत सी शक्तियां जागृत होती हैं। रामकृष्ण देव जी तो कहा करते थे कि जो गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो बीच बीच में 1-2 दिन की छुट्टी लेके अपने काम से एकाकी स्थान पे जाके रहे। हम लोग भी घूमने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, कभी अपने काम से 2 दिन की छुट्टी लेके ऐसी जगह रहे जहां मोबाइल बंद हो जाए, हम किसी से बात ना करें, एकाकी रहे। तो फिर ये अनुभूतियां होना प्रारंभ होती हैं। और अकेलापन इसलिए बहुत जरूरी है कि इस संसार में धीरे धीरे सारी चीजें छूटेंगी।
और वृद्धावस्था में आपने देखा लोग अकेलेपन से परेशान हैं। पति पत्नी है तो किसी एक की डेथ हो गई, बच्चे बाहर चले गए, वो घर में बैठे अकेलेपन से परेशान है। इस समाज की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को बिल्कुल भी उन्नत नहीं किया। अगर आप अकेले बैठ के बोर नहीं होते हैं, भयाक्रांत नहीं होते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक चेतना ऊपर है, अन्यथा आप संसार में जुड़े हुए हैं केवल। सुयोगी रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा। चित्त और आत्मा के ऊपर, आत्मा मतलब वही मन इंद्रिय जैसी बात की थी, उस पर हमारा नियंत्रण हो। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? एकाकीपन आपके लिए और ज्यादा परेशानी हो जाएगा। अगर इन पर नियंत्रण नहीं है तो जैसे ही एकांत में बैठेंगे वैसे ही मन में बुरे बुरे विचार आना शुरू हो जाएंगे, वासनाएं जागृत हो जाएंगी। सो भगवान कहते हैं यत चित्तात्मा, इसकी हम बात कर चुके हैं, इस पर नियंत्रण हो, हमारे मस्तिष्क का हमारे सारे शरीर पर नियंत्रण हो। और निराशी ही, निराशी मतलब भीतर से भोग संग्रह की इच्छा ना हो। और कैसे आएगी? वो तब आएगी जब मन में जगत का कोई आकर्षण नहीं बचेगा, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह का नाम तो हम खूब सुनते हैं। जैनों का, जैन समाज का इतना सारा कार्यक्रम होते हैं, तो अहिंसा, अपरिग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपने देखिए कि जो अष्टांग योग है उसके जो यम नियम है उसमें ये सारी चीजें हैं। यानी इसकी साधना करके ही मन की शुद्धि होती है, जिसमें आगे बढ़ते हैं। सो अपरिग्रह का मतलब है हमें खुद के सुख के लिए कुछ संग्रह नहीं करना है। हम दूसरों की, अगर संग्रह मेरे पास है तो मैं दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए उसका उपयोग करूं। और जितना संग्रह होता है उतना साधना में विघ्न पड़ता है। अगर आप ध्यान करने बैठे तो आपका कक्ष खाली होना चाहिए। अगर सामग्री होगी तो ध्यान नहीं हो पाएगा। कहते तो यहां तक है कि पेन और कागज भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लिखने की वासना पैदा हो जाएगी। पर हो सकता है थोड़ा अति हो, क्योंकि हमको कुछ ग्रंथ तो रखना पड़ेंगे। हाँ, पर ग्रंथ ऐसे हों जो वेदांत के हों, गीता हो, रामचरितमानस हो। ऐसा ना हो कि जो कथा कहानियों के रूप में हो और हम उसी में विस्तृत हो जाए। युंजीत सत्तम आत्मानम, निरंतर भगवान का चिंतन, स्वयं से रोज मिलना। ये चिंतन जैसे ही आप करने बैठते हैं तो वैसे ही आपको बहुत सी चीजें याद आने लगती हैं। संसार आने लगता है, हमें ये काम करना है, ये करना है, इससे प्रेम करना है, इससे दुश्मनी करना है, ये सब आना शुरू हो जाते हैं। रामकृष्ण देव जी महाराज कहते हैं कि जैसे दांत में दर्द होता है तो आप बीच बीच में काम करते हैं लेकिन दांत दर्द की याद आती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे संसार का काम करते हुए परमात्मा की थोड़ी थोड़ी याद करते रहें। जैसे ही आप थोड़ी थोड़ी याद करेंगे, इसका मतलब संसार में परमात्मा शामिल होने लगा। मैं अपनी ऑफिस में फाइल करता हूं, 50 फाइलें करें, अगर मुझे एक फाइल में याद आ जाए कि मैंने भगवान के लिए अर्पित की है, उनका काम किया है, तो भगवान की याद आ गई। तो संसार के काम में भगवान की याद आते रहना, तो भगवान के काम में संसार की याद नहीं आना। सो ये संसार के काम में भगवान की याद आते रहना हमको वो शक्ति देता है, वो हमारे अंदर आता है कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमको फिर संसार की बातें याद नहीं आती। जैसे कहते हैं ना, अगर दूध होता है ना तो पहले उछल, अगर हिलाओ तो गिर जाएगा, पर दही जम जाए तो नहीं गिरेगा। इसी तरह मन को स्थिर करने के लिए ये 5 चीजें भगवान ने कह दी हैं हमसे। रहस्य स्थिता, एकाकी यत चित्तात्मा, निराशी और अपरिग्रह। अगला श्लोक 11वां। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इसमें बहुत ध्यान नहीं लगाना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। कैसे बैठें? सो जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है ना, तो तैयारी करता है, अपना फ्लास्क रखता है, अपना पुराने अब जो भी उसकी इंस्ट्रूमेंट रखता है, फिर वो अपने प्रयोग करता है। इसी तरह भगवान ने कहा शुचौ देशे, शुद्ध देश में बैठो। कैसे? अगर स्वच्छ नहीं है, दुर्गंध आ रही है, कांटे बिखरे हुए हैं, तो क्या बैठ के ध्यान लगा पाओगे? नहीं। सो ऐसा स्थल जो आपके अनुकूल हो, जहां मन प्रसन्न हो जाए, जिसमें एकाग्रता बन जाए। शुचौ देशे, जैसे गंगा जी के किनारे बैठ गए, पीपल एक बड़ा बड़ा पवित्र वृक्ष है, उसके नीचे बैठ गए, गोबर से लीपा हुआ हो, सो शुचौ देशे। ये बहुत सी बातें आप सोच सकते हैं। चैला जिन कुशोत्तरम, क्या बिछाएं? नीचे कुश, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर सूती वस्त्र। अब हमें इनका भाव लेना है भगवान के।
जिस समय गीता कही गई उस समय यही था। कुश को वैसे हम बड़ा पवित्र मानते हैं। पुराण कहते हैं कि जो 12 अवतार हुआ है उसके रोम कुश है, कुशा है। और आप देखते हैं जब हम कोई पूजन करते हैं तो पवित्री पहनते हैं हाथ में, कुशा से ही बनी होती है। कभी ग्रहण हो जाए तो सूतक लगता है, तो सूतक के दोष को मिटाने के लिए खाने में, वस्त्रों में कुश को रख देते हैं, तो कुश को पवित्र मानते हैं। दूसरा, कुश के साथ ये होती है, अगर आपने कुशा बिछा लिया तो नीचे धरती गर्म है तो आपको नहीं लगेगी, सर्दी है तो नहीं आपको नहीं लगेगी, कुछ अलग का काम करेगी। उसके ऊपर मृग चर्म। सो मृग चर्म का क्या होता था, पहले कहते हैं जब जंगलों में ध्यान करते थे तो कीड़े, सर्प, बिच्छू ये भी आ सकते थे ऊपर, ध्यान भटका देते। तो कहते थे कि जो मृग चर्म होता है उस पर कीड़े नहीं चढ़ते, कोई भी दूर हो जाते हैं क्योंकि उससे छोटे छोटे रोम होते हैं। अब मृग चर्म भी बिछा लिया, वो भी गड़ेंगे क्योंकि आप कड़े कंबल पे बैठ जाओ तो आपको खुजली होने लगेगी। इसलिए उसके ऊपर एक चैल मतलब सूती वस्त्र, अजिन मतलब मृग चर्म, और कुश मतलब कुशा। सो एक के बाद एक तीनों रखे। हमें इसको भाव लेना है। भाव ये है कि हम लंबे समय तक बैठ सकें, अनुकूल हो। सो आज में अगर आपके पास जो भी है, कंबल है, वस्त्र है, कुछ फोम है, तो वो भी लगाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं। केवल इतना है कि वो आपको बाधा पैदा ना करे। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो। अब पहाड़ की चोटी पे बैठ जाओगे तो भी परेशानी है, डर लगेगा। और जमीन में, पाताल में खोद के भी बैठ जाओगे तो वहां उमस हो जाएगी, वहां वहां जो है ह्यूमिडिटी हो जाएगी, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। आसन ना ज्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, प्रतिष्ठाप्य आसन, स्थिर हो जाए, हिले डुले नहीं। अब ध्यान लगाने बैठे लेकिन पलंग पे बैठे हैं तो कैसे ध्यान लगेगा। रॉकिंग चेयर पे बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, रॉकिंग चेयर पे कैसे ध्यान लगेगा जब आपका पूरा शरीर ही हिल रहा है। और आत्मानम, आत्मानः, आत्माना मतलब स्वयं का। ये सारी चीजें आपकी स्वयं की हो, किसी दूसरे की ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने कपड़े पहनते हैं, दूसरे के नहीं पहनते। हम जिस चीज का उपयोग करते हैं उसमें हमारा संस्कार हो जाता है, चला जाता है। सो पता नहीं, किसी दूसरे की आसनी ले लें, किसी दूसरे की माला ले लें, किसी दूसरे की गौमुखी ले लें, उसके क्या संस्कार हैं। इसीलिए बड़े बड़े साधु संत लोग जहां जाते हैं अपना आसन साथ में लेके जाते हैं। वो किसी दूसरे के संस्कारों से प्रभावित नहीं होना चाहते। सो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आत्म आसनम आत्मना, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम कैला चैला जिन कुशोत्तरा। 12वां श्लोक। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठो। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपका शरीर हिलता है, चंचल होता है, तो मन और प्राण भी चंचल होते हैं। और जैसे ही आप स्थिर बैठ जाते हैं मूर्ति बन के, वैसे ही मन और प्राण भी स्थिर होते हैं, क्योंकि दोनों का आपस में सहयोग, दोनों का संबंध है। क्योंकि मन, प्राण और शरीर ये सब पंच तत्व से बने हैं। दोनों एक ही विभाग के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं दोनों, सभी ये। सो भगवान ने, चूंकि अब भगवान तक मिलने के लिए जाने का माध्यम तो वही सूक्ष्म शरीर है, सो उसको स्थिर करने के लिए स्थूल शरीर को स्थिर किया गया है। तत्रास ने विषय। और कहते हैं कि अगर आप 3 घंटे तक बिना हिले डुले बैठ सकें, बहुत कठिन है। जैसे ही हम बैठते हैं तो खुजली होने लगती है, कहीं ध्यान आने लगता है कि अरे पैर में ऐसा कर ले, इसको छू ले, नाक छू ले, पर बड़ा कठिन है। लेकिन कहते हैं आसन सिद्धि होती है। धीरे धीरे करें, 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, जैसे जैसे आगे बढ़ाएं। यत चित्तेंद्रिय क्रिया, कोई संयत जीवन। हम जब बैठें तो हम अपनी इंद्रियों को, मन को बाहर ना दौड़ने दें। एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को संसार के चिंतन से पृथक करें। ये दृढ़ निश्चय करें कि हमारे, जब हम बैठेंगे तो संसार के विषय तो आएंगे, लेकिन आएंगे तो जो आया है उसको हम साक्षी भाव से देखें ताकि वो चला जाए। तो आगंतुक जो विचार है उनके प्रति हमें जुड़ना नहीं है। होता यह है, जैसे ही हम बैठते हैं भूल जाते हैं, कुछ समय बाद आता था अरे हम तो ध्यान में बैठे थे, मुझे क्या याद आने लगा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, जब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, यह तो बड़ा चंचल है, ये तो मत डालता है शरीर को। तो भगवान ने कहा है कि केवल अभ्यास ही इसका तरीका है। सो अभ्यास करना है, ऐसा बैठ के बार बार।
और मन कहाँ कहाँ भटकता है? मन देश में भटकता है, कोई याद आती है कि यहाँ जाना है वहां जाना है। काल में भटकता है, अरे पहले ऐसा हो गया, भविष्य में ऐसा होगा। या व्यक्ति और वस्तु में भटकता है, एक व्यक्ति की याद आ गई, किसी वस्तु की याद आ गई। इनसे दूर करने का तरीका केवल दृढ़ निश्चय है। ये तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया युपविश्यासने युंजात योगम आत्मविशुद्धि। युंजात योगम आत्मविशुद्धि। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम संसार में जितना काम करते हैं, जितना भगवान से कामना करते हैं, वो सारी हम धन संपत्ति मान पद इनकी करते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि हमको आत्मशुद्धि की प्रार्थना करना है, आत्मशुद्धि के लिए सब प्रयास करना है। और आत्मशुद्धि क्या है? आत्मा की अंदर की अशुद्धि ही ये है कि हमने संसार की चीजों को महत्व दिया है, और शुद्धि ये है कि हमने इस बात को समझ लिया है। तो हमें भगवान से इस सब में क्यों करना है? ताकि भगवान हमें ये भाव दे, ताकि हम संसार की चीजों में हमारी जो महत्व बुद्धि है वो कम हो जाए, और हमारी मन में परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा हो जाए। आत्म विशुद्धि, आत्मा की विशुद्धि के लिए वेदांत ये कहता है कि परमात्मा सर्वत्र है, और परमात्मा खोजना नहीं है। जो ये अशुद्धि हो गई है, इस अशुद्धि को हटाना है। जैसे आग जल रही है और राख चढ़ गई है, और उस राख को अगर हटाते हैं तो आग निकल आती है। इसी तरह से हमको आत्मशुद्धि करने से परमात्मा की प्राप्ति की बात कही गई है। ध्यान दो चीजें हैं, एक प्रकृति पर नियंत्रण, जो हम सामान्य रूप से कर्मयोग के माध्यम से करते हैं, सवयोग के माध्यम से करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। दूसरा अपने स्वरूप की पहचान। पहचान हम कैसे करते हैं, उसके लिए वेदांत प्रमाण है, जो सारी चीजें हमने ज्ञान की बात की। आखिरी श्लोक लेंगे 13वां, बहुत सरल श्लोक है। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यान्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सोम दिशश्चानवलोकयन्। अपने धड़ को, ग्रीवा को और सिर को, गर्दन को एक सीध में करें। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यान अचलम स्थिरः, अचल और स्थिर होकर बैठे। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सोम, अपने नासिकाग्र, नाक की नोक के ऊपर दृष्टि रखें। दिशश्चानवलोकयन्, इधर उधर ना देखें। भगवान ने आपको ध्यान में बैठने के लिए ये नहीं कहा कि आप पद्मासन में बैठो, या आप किसी सुखासन में बैठो, या पालथी मार के बैठो। भगवान ने कहा है केवल एक ही शर्त है कि कमर के ऊपर की तीन चीजें एक सीध में हो। सिर, रीढ़ की पूरी हड्डी मतलब पूरी काया, और ग्रीवा, गर्दन। आपने देखा होगा कई जो सन्यासी होते हैं वो एक टी जैसा लकड़ी का रखते हैं, जिसके ऊपर एक लकड़ी होती है और नीचे डंडा होता है, और उसके ऊपर अपने ऐसे हाथ रख के बैठते हैं। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की फोटो तो इसी मुद्रा में आती है, ताकि हम सामने ना झुकें, पीछे ना झुकें, दाएं बाएं ना झुकें, एकदम स्थिर हो जाएं। कहते ये हैं कि जो हमारी मूलाधार की ऊर्जा है वो रीढ़ की हड्डी के विभिन्न चक्रों के माध्यम से सहस्रार तक जाती है। भगवान ने भी इसको अनुमोदन किया है कि हम ध्यान में बैठे तो हमें इसी तरह बैठना है, और स्थिर, हिलना डुलना नहीं, पत्थर की मूर्ति जैसा जितनी देर ध्यान करें। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सोम, कई बार लोग कहते हैं कि नाक के अग्रभाग को देखना है, पर भगवान शंकराचार्य जी ने जो इसका भाष्य किया है, उन्होंने कहा मानो नाक के अग्रभाग को देख रहे हो, क्योंकि हमारा ध्यान का लक्ष्य नाक का अग्रभाग नहीं है, वो तो आत्मा है। लेकिन नाक के अग्रभाग पर मानो देख रहे हो। थोड़े से खुले हुए नेत्र अगर पूरे खुल जाएंगे तो दृश्य आएंगे, वो विचलन पैदा करेंगे, और पूरे बंद हो जाएंगे तो नींद भी आ सकती है, विचार का प्रवाह शुरू हो जाएगा। मानो नाक को अग्रभाग को देख रहे हो, लेकिन ध्यान का लक्ष्य तो आत्मा ही है। दिशश्चानवलोकयन्, किसी दिशा में यहां वहां नहीं देखना है। यहां तक भगवान ने ध्यान की प्रारंभिक तैयारी के बारे में हमको बताया है। और हम पूरे ध्यानी ना बने, लेकिन हम इन सब चीजों को, चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे आप काम करने वाले हो, चाहे ऑफिस में काम करते हो, आप देखेंगे इन सारी चीजों से आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण पैदा होगा। सफलता की बात करें तो सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे। ये पूरा आपका शरीर के ऊपर ही भगवान पूरा काम कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर, और उससे अंदर जाके परमात्मा जो हमारा आधार है उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
पिछले बार एक प्रश्न आया था, उसके बाद मुझे लगा कि उसके बारे में एक स्पष्टीकरण आपको दे दूं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे फोन किए। बच्चों को बिल्कुल कोमलता से सहेजना और उनको थोड़ी डांट फटकार करना, और इसके ऊपर लोगों ने कहा कैसी बात करते हैं, ये तो बच्चों से हम कुछ नहीं कह सकते। सो ध्यान रखें, भगवान ये कहते हैं कि ये संसार जो है, इसमें जो भी आघात प्रतिघात आएंगे आप उससे बच नहीं सकते। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुखी सुख रहेंगे। अगर कोई कहता है कि सुखी सुख रहेंगे तो वो ढोंगी है, पाखंडी है, आपको धर्म के मार्ग से विचलित कर रहा है। भगवान कहते हैं कि सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन तान तितिक्षस्व भारत, उसको तुम सहन करो। और सहन कैसे करो? अंदर की इतनी समता हो और दृढ़ता हो कि आने वाले सुख दुख को मैं सम रह सकूं, उसको झेल सकूं। तो हम बच्चों को अगर बगैर डांट फटकार के रखते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हम उनको इतना कोमल बना देंगे कि जब बच्चे आपके नियंत्रण से बाहर संसार में जाएंगे तो संसार उनके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं करेगा, वो तो आघात प्रघात देगा ही देगा। हमें बच्चों को अंदर से दृढ़ बनाना है कि अगर हमने डांट भी दिया तो बच्चे उसको सही परिप्रेक्ष्य में लें, वो अंदर से दृढ़ बने कि ठीक है, हम अपना सुधार करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सो वेदांत का जो रास्ता है और फ्राइड की जो फिलॉसफी है, फ्राइड गलत नहीं है। फ्राइड की पूरा मनोविज्ञान देह तक सीमित है और बिल्कुल सही है। फ्राइड के मनोविज्ञान के कारण कितने पागल लोग ठीक हुए हैं, कितने लोगों को मनोचिकित्सा की जाती है, क्योंकि वो देह स्तर पर है। पर एक और स्तर है जहां तक आप चले जाते हैं तो इन सब की फिर आवश्यकता नहीं होती है। हमें अपनी नई जनरेशन को, अपने लोगों को उस स्तर पर जाने के लिए प्रेरित करना है। आज यहीं तक। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, और काफी डीप में आपने समझाया। तो अभी तो हम ऐसे ही बैठ जाते थे और आंख बंद कर लेते थे, विचारों में खो जाते थे। तो अब शायद और डीपली हम जा पाएंगे। एक चीज थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, जैसे परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है, तो परमात्मा का जो परिकल्पना है या उसकी जो समझ है, वो इतना विविधता से भरा हुआ है। उसमें क्या हम भाव रखें या कुछ भी भाव ना रखें, जो आता है उसको नास्ति नास्ति, वो जो एक शायद उपनिषद में है कि नकारते हुए ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, क्या भाव रखें परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के? वैसे ये ध्यान का जो विषय है, वास्तव में मेरा बहुत विषय नहीं है ये। मेरा विषय कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। पर चूंकि गीता में भगवान ने, जब अर्जुन ने कल्याण की बात की, तो भगवान ने सारे कल्याण के साधन बता दिए, उसमें ध्यान भी एक है। मैं जितना समझता हूँ, मैं कोई ध्यानी नहीं हूँ, मैं भी साधक हूँ, प्रयास करता हूँ। मैं जितना समझता हूँ वो ये है कि अगर आप ध्यान करने बैठते हैं, इसका मतलब आपके मन में कोई विचार ना रहे, आपके मन में कोई आकांक्षा ना रहे। फिर आप कोशिश करें कि आप अंदर से हैं क्या। जो मैं है उसी के ऊपर ध्यान करना है। मैं जो हूं, जो मैं बच्चा भी था, मैं सोता भी हूं, मैं जागता भी हूं, लेकिन मैं निरंतर है, उसके बारे में शून्य होकर विचार करना, वही शायद ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। अंतिम अवस्थाएं तो बहुत होंगी, जो ध्यान के जो योगी हैं, जो वो है, वो बता पाएंगे। पर आप देखेंगे भगवान ने एक सामान्य बातें हमको बताई हैं, तो मुझे लगता है गीता में तो हम इतना ही कहेंगे कि उनके माध्यम से हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में कुछ कुछ विशिष्टता लाएं, कुछ और अच्छा लाएं। इसके बाद भगवान रास्ता स्वयं बताएगा। कहते हैं, जैसे जो ग्रंथों में लिखा है वो ये कहते हैं कि मन एकाग्र होता है संसार की वस्तु पे, और जब उसी एकाग्रता को हम अंदर ले जाते हैं तो मन मन का भेदन कर लेता है और अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब ये बड़ी रहस्यमयी सी चीज है। अगर किसी ने परमात्मा का दर्शन किया तो वो आपको बता नहीं पाता है, और नहीं किया तो फिर ये केवल शास्त्रों की बातें हैं। सो हमें जैसा ध्यान है थोड़ा बहुत इसको करें, भगवान आपको अनुभव शायद, मुझे लगता है, अपने आप देगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। पुष्पेंद्र जी। जी नमस्ते चाचा जी। हाँ, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है चाचा जी कि ध्यान एक जो गृहस्थ जीवन में है उनको डेली करना चाहिए या सप्ताह में, या फिर उसका कुछ ऐसा कोई समय है, बताने की कृपा करें। जो धन्यवाद। जो सबसे आखिरी हमने श्लोक की बात की है, निरंतर करना है। अभी एक आ गया, हाँ, योगी युंजीत सततम आत्मन और रहस्य स्थिता।
ये होली दिवाली नहीं हो सकता है, रोज करना है। लेकिन रोज कितना करना है, आप इसको इस तरह देखें, अगर हम 10 मिनट भी करते हैं, शुरू करते हैं, तो 1 महीने करोगे तो आपके 300 मिनट हो जाएंगे। 300 मिनट हो जाएंगे मतलब आपका कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएंगे। 5 घंटे मतलब एक वर्किंग डे हो जाएगा पूरा का पूरा। सो अगर 10-10 मिनट भी करते हैं तो आप देखेंगे जुड़ता जाएगा। जैसे हम बैंक में पैसा जोड़ते हैं ना, इसी तरह ये आत्मशुद्धि भी धीरे धीरे आती है। सो छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम 8 घंटे बैठे और एक दिन हम बिल्कुल ना बैठे। थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से करना है। और अगर हम स्थान फिक्स कर लेते हैं और समय फिक्स कर लेते हैं तो ध्यान में प्रगति ज्यादा तेजी से होती है। ऐसा नहीं कभी 2 बजे दिन में कर रहे हैं, कभी रात में 8 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, आसन निश्चित हो। और हमने एक सन्यासी मुझे कह रहे थे एक बार, बोले आपका जो आसन है इनका, उसको भी भोजन चाहिए, रोज भोजन चाहिए। मतलब वो तभी सिद्ध होगा जब आप ध्यान करके ध्यान रूपी भोजन उसको दोगे। तो आसन सिद्ध करने के लिए भी आपको निरंतर ही करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद सर। समय कितना भी हो सकता है, जितना आपके पास हो उतने से शुरू करें, धीरे धीरे आगे अपने आप बढ़ेंगे। हम ये प्रशांत जी को सुन रहे थे, आचार्य प्रशांत को, बीच में भी एक दिन ऐसे ही चलते चलते, तो उन्होंने कहा कि स्वभाव नहीं है। अभी ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि हमको अपना स्वभाव जानना है, और वो कह रहे हैं कि स्व का कोई भाव ही नहीं है, और वो कुछ दूसरे ढंग से बात कर रहे थे इसी विषय पर। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है कि स्वभाव है कि स्वभाव नहीं है? क्योंकि यदि आपने एक अपना भाव प्राप्त कर लिया तो उससे प्रेम या उससे उसके प्रति राग होना तो स्वाभाविक है। यदि आप अपना कुछ भी अपना मान लेते हैं, स्वभाव को भी यदि आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उससे झगड़ा तो शुरू हो जाएगा। तो वो वहां कह रहे थे कि स्वभाव है ही नहीं और आप स्वभाव जानना चाह रहे हैं। ये ऐसा उन्होंने उस दिन वो डिस्कशन कर रहे थे। तो तब से प्रश्न मेरे मन में चल रहा था, तो आज अभी चर्चा हो गई तो मैंने कहा चलो एक इस विषय पर आपका वक्तव्य सुने। क्या है क्या है, कैसा लगता है? सर मुझे जैसा लगता है, किसी भी सत्य को देखने के बहुत सारे स्तर हैं। हमारा स्वभाव है, यह देह का लक्षण है। सो हम देह स्तर पे जी रहे हैं तो स्वभाव तो हमारा होगा ही। और उस स्वभाव से तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि उस स्वभाव से बाहर जाना आपके लिए असंभव है। प्रकृति आपको ला ला के उसी जगह नियोजित कर देगी। जब अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम कहीं ना कहीं से युद्ध करोगे, इसलिए अच्छा है कि तुम धर्म युद्ध करो जो सामने आया है, इसको स्वीकार करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। सो अर्जुन जिस देह स्तर पे जी रहा था, उस स्तर पे स्वभाव को हम नकार नहीं सकते। लेकिन जब हम ज्ञान की बात करते हैं कि सौ का क्या भाव है, तो मेरा सौ क्या है, मेरा सौ आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा निर्विकार है, उसमें कोई भाव नहीं है। सो स्वभाव को जब हम इस तरह दार्शनिक विवेचना करेंगे तो स्वभाव नहीं है, क्योंकि सौ का कोई भाव नहीं होता। लेकिन हम इस दार्शनिक विवेचना को बहुत उच्च स्तर पर लेके जा रहे हैं। हम जब इसकी व्यवहारिक बात करेंगे तो स्वभाव तो है, मुझे क्रोध आता है, मैं कैसे इसको इनकार करूंगा। सो वेदांत में सारा जगत जो है वो मिथ्या है, लेकिन मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि है नहीं, वो तो एपिरेंट ट्रुथ है, सामने है, स्वभाव सामने है। लेकिन हम उच्च स्तर पर जब बात करते हैं, देह स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, तब फिर आत्मा का कोई भाव नहीं है। लेकिन हमें व्यवहार में अगर उपयोग करना है तो स्वभाव को ही नियंत्रित करके तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे। हमें व्यवहारिक बात करना है। ऐसा वेदांत जो व्यवहार में उपयोग में ना आए, वो या तो बहुत उच्च लोगों के लिए है, या फिर वो हम उसमें आलोचना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसा वेदांत लाना है जो हमारे व्यवहार में, इसी को विवेकानंद जी ने व्यवहारिक वेदांत कहा है। तो दोनों चीजें सही हैं सर, दोनों को देखने के दो स्तर हैं। ओम प्रकाश, बहुत सही बात कह रहे हो आप। ये जो लेकिन अभी आपने एक शब्द बोला व्यवहारिक, ये व्यवहारिक होना एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है कि हम इनफैक्ट हम सारे लोग कहते हैं व्यवहारिक है कि झूठ बोल जाओ जरूरत पड़ने पर, क्योंकि आप जबरदस्ती में उससे मत भिड़ो। व्यवहारिक है कि आप वहां से हट जाइए। तो ये व्यवहारिक क्या मतलब है कि इसको कैसे लेते हैं आपकी? व्यवहारिक होना सही से हट जाना है व्यवहारिक होना, कि सही के लिए लड़ जाना व्यवहारिक होना है? सर इसका कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं हो सकता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है।
कई बार लड़ जाना भी व्यवहारिक होगा और कई बार हट जाना भी व्यवहारिक होगा। तो जैसी बात है कि संसार विषम है, ईश्वर सम है, अंदर समता रखते हुए संसार का व्यवहार तो संसार के हिसाब से ही करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब सर्प निकले और हम उसको अपने हाथ को उठा ले, काट लेगा, मर जाएगी। सो समता रखना है, व्यवहार समाज के हिसाब से करना है और परिस्थिति के अनुसार करना है। इसलिए पूरी महाभारत में धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं है। धर्म अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से हुआ है। कई जगह तो ऐसी स्थिति हुई है कि कुछ चालाकी करना भी धर्म माना गया है, कोई बुराई नहीं है उसमें, भगवान ने बहुत जगह किया है। सो आपने जो व्यवहार की बात की है सर, व्यवहार संसार के हिसाब से होगा, पर व्यवहार के होते हुए समता होगी, बस इतना है। तो मतलब ये जो संसार जिस रूप में है उसको आपको उसी रूप में स्वीकार करना है, उसमें आप उसमें परिवर्तन के लिए बात करने की जरूरत नहीं, ऐसा माने क्या? सर, संसार में संसार के स्तर पर परिवर्तन हो सकता है, पर उसके अंदर का जो परिवर्तन है, आप चाहो कि सभी लोगों को आप दानवीर बना दो, नहीं बना सकते। सभी को आप साधु बना दो, आप नहीं बना सकते। संसार संसार जैसा रहेगा, पर आप खुद ठीक हो सकते हो क्योंकि आपका अपने ऊपर नियंत्रण है। संसार विषम ही रहेगा, साधु भी रहेंगे और असाधु भी रहेंगे, शत्रु भी रहेंगे और मित्र भी रहेंगे। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए संसार को बदलने का कोई प्रयास जो होगा वो संसार के स्तर पर ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। आप अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन आप उनका अंतर नहीं बदल सकते हो। थैंक यू ओम प्रकाश। मतलब मेरे ये प्रश्न जो बहुत सारे अलग अलग जगहों से सुनने मिले थे, मैंने आपके सामने रखे और लोगों ने उसके उत्तर भी सुने होंगे, जिसको जैसा समझना हो समझे। सर तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।